नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ एक मामला खासी सुर्खियों में रहा। वो मामला था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए थे, जिसमें यूथ कांग्रेस के खाते भी शामिल थे। इस मामले के बाद अचानक कांग्रेस पार्टी में उथल-पुथल की स्थिति बन गई कि जिस तरीके से खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, उसके अलावा उसके बाद कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा कि पार्टी को चलाने के लिए फंड नहीं है, क्योंकि खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, अकाउंट से जो है पैसे निकाले नहीं जा रहे हैं और इसके चलते कोई काम नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन उसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो जो खाते को जो फ्रीज किया हुआ था वो कुछ समय के लिए हटा दिया था, लेकिन अब उसके खिलाफ एक बार फिर से मामला सुर्खियों में बन पड़ा है। कांग्रेस पार्टी को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जी हां, और फटकार में कहा है कि क्या 3 साल से कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कोई सो रहा था क्या? सवाल यह है कि हाईकोर्ट ने ऐसा कहा क्यों? दरअसल इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल में कांग्रेस पार्टी की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका ये कि जो खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, इसके अलावा जो कर की मांग की गई है, जो कि लगभग 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो कर वसूली करने की जो बात कही गई थी, वो उस कर वसूली के खिलाफ ITAT में कांग्रेस पार्टी ने याचिका दायर की और मामले में सुनवाई करने की जो है मांग की। हालांकि ITAT ने उस मामले को खारिज कर दिया और इसके बाद जब ये मामला खारिज हो गया तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में कांग्रेस के वकील ने कहा कि 13 तारीख को हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए थे और 14 को हमने ITAT में अर्जी दाखिल किया। कांग्रेस के वकील ने कहा कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और ये मेरा एकमात्र स्रोत है जहां से मैं पैसा खर्च कर सकता हूं। दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी किया कि कांग्रेस काफी हद तक इस मामले में दोषी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने पाया कि IT की ये जो कार्रवाई है वो साल 2021 से चल रही थी, यानी कि 2021 से IT कांग्रेस पार्टी को इस मामले में तलब कर रहा था और 2021 से जब यह मामला चल रहा है, याचिकाकर्ता ने इसे सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। यानी कि हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इसे सुरक्षित करने के लिए जो 105 करोड़ रुपए की कर वसूली हो रही है, इसको सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि इस मामले में ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता का कार्यालय सो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में 2023 से ही स्थगन ले रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि ITAT ने इस मामले में आपको बहस करने का मौका दिया था। वहीं इस पर कांग्रेस के वकील विवेक तनखा ने कहा कि स्थगन अलग अलग कारणों से है, आप इसको मेरे खिलाफ मत देखिए। आपको बता दें कि IT विभाग ने इस मामले में हाईकोर्ट में कहा कि ये लोकसभा चुनाव से पहले की कर वसूली के तौर पर इसे देखा जा रहा है, लेकिन ये एक आम कर वसूली है, ये चुनाव से पहले की चुनाव से इस वसूली का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक रूटीन वसूली है। आयकर विभाग ने कहा कि चुनाव हर साल, हर 4-5 साल में होते हैं, लेकिन ये एक नियमित वसूली है, इसमें कांग्रेस को कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इससे पहले 16 फरवरी को कांग्रेस ने घोषणा की थी कि कर मांग विवाद से संबंध में IT विभाग ने उसके बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। आपको बता दें कि यह मामला इसलिए सुर्खियों में आया क्योंकि 2019 में जो कांग्रेस की चुनावी रैली में चुनाव प्रचार में जो खर्च हुआ वो लगभग 199 करोड़ रुपए के आसपास बताया गया था। इस मूल्यांकन वर्ष के लिए जो 199 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो आंकी गई थी, जो कि IT ने माना कि ये जो शून्य घोषित आय है उससे अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप IT ने 105 करोड़ रुपए से ज्यादा की, लगभग 105 करोड़ रुपए 17 लाख और 29,635 रुपए की कर मांग हुई। विवाद की जड़ 2 आधारों पर आयकर नियम की धारा 13A के तहत छूट से इनकार करना है। सबसे पहले 2 फरवरी 2019 को दाखिल टैक्स रिटर्न को निर्धारित समय सीमा के अनुसार देर से माना गया था और दूसरे में यह पाया गया कि कांग्रेस ने विभिन्न व्यक्तियों से 14,49,000 रुपए का नगद दान स्वीकार किया, जो प्रतिदान 2,000 रुपए की सीमा का उल्लंघन था। इस वजह से कांग्रेस को इस तरीके से ये मुश्किलें सहनी पड़ी है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और फटकार भी लगाई है कांग्रेस पार्टी को और ये कहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सो रहा था या फिर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में कोई सो रहा था, जो 3 साल से इस मामले को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया गया। यानी कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी से 105 करोड़ रुपए की कर वसूली होना कितना बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को देगा, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है और ऐसे में अगर 105 करोड़ रुपए सिर्फ कर वसूली होगी, कांग्रेस को इतना सिर्फ टैक्स देना होगा
पुराना टैक्स भी देते हुए, तो फिर ये कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल है खड़ी कर सकता है। यानी कि कांग्रेस का अस्तित्व एक तरीके से संकट के प्रश्न चिन्ह में यहां पर नजर आएगा। और कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कांग्रेस को फिर इसके बाद चुनाव प्रचार में बहुत कम पैसा खर्च करना पड़ सकता है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।